नेक्स्ट गैप मिल जाता है उतना। स्पेक्ट्रम की सर पीडीएफ मिल जाती तो ठीक रहता सर, हिंदी में। मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास बुक नहीं है तो फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो उसको? स्पेक्ट्रम के विपिन चंद्रा पढ़ो ना, जब आपके पास हाँ बोलो। नहीं बुक है मेरे पास, बुक है मेरे पास, लेकिन आधार कार्ड की दोनों साइड डालना पड़ेगा कि मतलब एक ही साइड? दोनों साइड डाल दो, वो एक में कंबाइन करके पीडीएफ बना लो उसको। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक। अब देखो कहाँ भाग गया वो। अब देखो सुनो, पहली बात, जैसे क्या होगा कि मोनिका मैम का जो सेशन कराया जाएगा उसमें ये रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन भेज देना, तो मैं पीटी का भाई पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो भी है, मेंस के लिए वो बताएगी, इंटरव्यू के लिए जो बताएगी जो भी है उसमें सारा रहेगा। पहले तो इंटरव्यू का एक फीडबैक ले लेंगे अपन उससे कि भाई इंटरव्यू में कैसा क्या रहा, उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है उनसे। तो एक रहे ना फिर, ठीक है। और मेरा मानना है कि उस टाइम सेशन में क्वेश्चन मत पूछना उनसे, वो मैं पूछूंगा क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, फिर इधर उधर भागता कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अभी मैं कुछ बता देता हूँ कि आगे अपन आने वाले क्या करना है, एक मैं वीडियो भी बना देता हूँ ये डालने के लिए। देखो लगभग ज्योग्राफी कल तक कंप्लीट तो श्योर है, आज भी हो सकती है कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी अपनी एनसीईआरटी, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ज्योग्राफी के जो 6 to 12 पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से, एक बार तो मेरे साथ पढ़ चुके हो, तो एग्ज़ाम से पहले 2 बार ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है, ज़रूर पढ़ के जाना। पीटी में बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ये मान के चलो पीटी प्लस मेंस के लिए ज्योग्राफी आपका तैयार हो चुका है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा बहुत जो काम करने का अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत करना है कर सकते हो अगर लगे तो, क्योंकि ना मेरा मानना है कि जो सिलेबस दिया ना वो तो सारा एनसीईआरटी ने कवर किया है। जो सिलेबस दिया तो अलग से कोई सिलेबस ज्योग्राफी के अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ, ठीक। बात आती है इसके पीवाईक्यू पे मॉडल आंसर बनाने की, उस पर तुम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपन कर सकते हो। क्योंकि आप लगभग अपन वही है कि एक बार मेरे साथ पढ़ी चुके हो, पता भी लग गया कि आपको कहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीटी के लिए, मेंस के लिए, वो सारे मैं बता चुका हूँ हम लोगों को, ठीक है। तो बस ये पीवाईक्यू हो जाएगा तो आपका ये है ज्योग्राफी वाला सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सर हाँ बोलो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जरूरी नहीं है पीवाईक्यू बनाना? अरे पीवाईक्यू बनाने नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो सिलेबस के नोट्स है वो ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों सर? बिना नोट्स के तो याद कैसे रहेगा? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके जो एनसीईआरटी है 6 to 12 तो उसमें ऑलरेडी आपको जो सिलेबस है ना वो सारा इसमें दिया हुआ है ज्योग्राफी के तो फिर वो क्वेश्चन के वाइज अलग से निकालना पड़ेगा ना? अलग से क्वेश्चन निकालना पड़ेगा मतलब क्वेश्चन देख के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेंट निकालना पड़ेगा। हाँ वो तो देखो जैसे मैंने बता ही दिया है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर पीवाईक्यू का आप थोड़ा बहुत मॉडल आंसर बना लोगे तो वो ऑलरेडी भी, जैसे मान लो कि पीवाई मेंस में 10 मेंस के क्वेश्चन आए ना तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन तो बाहर से भी रहते हैं, जैसे अब की बार पूछ लिया था अरोरा पूछ लिया था, ठीक है। वो एक कुछ क्वेश्चन के माने चलो, इनमें माने चलो कि 2 क्वेश्चन तो ऐसे करंट अफेयर से रहते हैं जो, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे रहता है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस से रहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज चाहिए, तो वो चीज़ें तो अलग छोड़ दो, वो तो आप जैसे बार बार 2-3 बार पढ़ लोगे तो वो समझ वाली ये क्वेश्चन भी कर लोगे। ये 5-6 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं एनसीईआरटी से वो आपको जब 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उससे ही बन जाएंगे, तो उसके लिए अलग से मुझे नहीं लगता कि कुछ और करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मॉडल आंसर बनाओगे तो उसमें भी हो जाएगा वो काम। तो ज्योग्राफी मेरे अनुसार इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए, ठीक है। बाद में इसके बाद में इकोनॉमी शुरू करेंगे अपन, मंडे से इकोनॉमी शुरू हो जाएगा अपना, ठीक है। इकोनॉमी 9 to 12 जो एनसीईआरटी है इसमें जो है 9th अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 10th 11th और 12th का एक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो है वो कुछ काम की नहीं है, पर फिर भी पढ़ लेंगे उसमें जो भी काम का रहेगा, पर वो काम की नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये काम की है, ठीक है। इन जो जिसमें अपन ये पढ़ चुके हैं यहाँ से भी पीटी प्लस मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मान के चलो इसका तो ज़रूरी है कि जो सिलेबस वाइज जो है आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे इकोनॉमी के, ठीक है। वो मैं भी दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, दे दूंगा, ऐसे दिया भी हो पर मेरे खुद का पर्सनल नोट्स भी दे दूंगा,
सिलेबस में नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू मॉडल आंसर बनाने हैं, वो आपको करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है वो अभी करो। मैं नोट्स बना के दे दूंगा, उसके बाद मॉडल आंसर पे काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, पर कर लेना। मेरा मानना है कि पीटी प्लस मेंस दोनों समराइज होगा ना, तो पीटी में और कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमी का काम। अब इसके बाद जैसे अपना इकोनॉमी कंप्लीट होगा, उसके बाद में अपना शुरू होगा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजे साइंस के और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए। ठीक है, वहाँ से मेरा मानना है कि 10 क्वेश्चन तो आपके ज़रूर है कि पीटी में जो ज़रूर आएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, वहाँ से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भेजा वहाँ ज़रूर आएंगे। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जब मैं पढ़ा दूँ उसके बाद में पीटी 365 पढ़ना है आपको। उसमें मैं बताऊँगा क्या चीज़ें पढ़नी है, सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। पीटी 365 अगर जैसे मैं उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दूंगा वो जो पढ़ना है, जैसे मान लो आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, मैं बता दूंगा कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी पढ़ना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखो ना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये चीज़ याद रखना कि कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ही है जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके एनसीईआरटी से यहाँ से। ठीक है, पर जो लगभग ये मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से आते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, और साइंस टेक है दोनों का मान के चलो करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन होते हैं इन दोनों के मिला के। और स्टैटिक पार्ट से आपके मान के चलो 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो लगभग ये मान के चलो इन्वायरमेंट इकोलॉजी साइंस टेक के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, इतना इनके बीच में ज़रूर आते हैं। तो ये मानिए चलो आधा क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पर आधे क्वेश्चनों के लिए आपको पीटी 365 पढ़ना पड़ेगा, साइंस टेक का भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं। देखो ट्रिक लगती है तो पर फिर भी टेंशन नहीं लेना है, पर पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, ये काम हो जाएगा तो आपका पीटी के लिए आप तैयार हो जाओगे। फिर उसके बाद में अरे मैं करवाऊंगा, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बता दूंगा, भाई ये पढ़ लो अच्छे तरीके से। उसके बाद में जो पॉलिटी के मैं आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजूंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, वही अच्छे से अपन में पढ़ाऊँगा। उसके बाद में मतलब ये करने के बाद में फिर आपको जो है अच्छे तरीके से पीटी 365 पॉलिटी का एक बार थोड़ा बहुत देख लेंगे, उसमें ज़्यादा इतना काम का है नहीं, पर थोड़ा बहुत देख लेंगे एक बार जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑड ईयर में थोड़ा ज़्यादा चांसेज होता है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने का पॉलिटी में, तो मेरा मानना है कि कर लेंगे अपन। ठीक है, अगर हिस्ट्री में कोई थोड़ा बहुत अपडेट होगा जो भी है, भाई किसका फ्रीडम फाइटर का कुछ जन्म है, कुछ ऐसा कुछ करके है, तो थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री में उस पर थोड़ा फोकस कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ये मैं दोनों एनसीईआरटी के भेजूंगा, आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ पे मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेंगे, मेरा माना 11th इंपॉर्टेंट है, 12th इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। 12th कोई काम की नहीं है, उसमें आर्ट एंड कल्चर 11th इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद में जो है पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में करवा दूंगा आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से 25 से 30 चैप्टर बताऊंगा, वो ज़रूर पढ़ के जाना आपको 2-3 बार। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री में भी जो है विपिन चंद्रा जो है, अगर कोई स्पेक्ट्रम में नहीं बताऊंगा, विपिन चंद्रा जो है, अगर जिसने स्पेक्ट्रम पढ़ा वो स्पेक्ट्रम पढ़ो, मेरा मानना है। पर विपिन चंद्रा की मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, वो जरूर पढ़ के जाना है। और जो ये है एंशिएंट और मिडिवल के जो है, उसमें सारे चैप्टर मत पढ़ना, मैं कुछ चैप्टर रिकमेंड करूँगा, वही पढ़ के जाना आप लोगों को। ठीक है, उससे हो जाएगा, मतलब मेरा मानना है कि फिर अपन पीवाई की तो करेंगे। तो इतना हो गया अपना, देखो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर सब कुछ हो जाएगा इसमें। ठीक है, पॉलिटी हिस्ट्री हो गया, साइंस टेक वो सारा हो चुका है। इसके बाद में अपन जो है मार्च से जो है देखते हैं, फरवरी में जितना होगा, शायद हो सकता है मैं साइड बाय साइड एक रिकॉर्डिंग क्लास भी डालना पड़े, अगर मान लो नहीं होता है तो। मार्च से अपने को पीवाई की प्रोग्राम जो है शुरू करेंगे अपन, उसमें R&D वाला पार्ट करेंगे अपन, ये चीज़ याद रख लेना। अब की बार R&D वाला करेंगे, साथ में ट्रिक वाला तो है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। परंतु ये है कि मार्च से जो अपना जो ये प्रोग्राम शुरू होगा, इसमें पहले तो 1995 से लेकर 2010 तक कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो फटाफट कर लेंगे अपन, पर ज़्यादा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से, ज्योग्राफी के बहुत कम, इकोनॉमी के कोई 1-2 क्वेश्चन जो अपन यहाँ पर रिपीट होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, पर हाँ ये मान के चलो 5 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर रिपीट होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, ये करेंगे। फिर 2011 से अपन एकदम पूरा डिटेल में करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अपने लिए ये है 2024 तक, GS CSET दोनों में ये करेंगे अपन। ठीक है, मेरे अनुसार देखो फिर वो ये रहा, इसके अलावा कुछ ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है फिर।